बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो एक सकरी सी जगह पर कैद थी और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता और इतने में ही ऊपर से सीमेंट उस पर गिरने लगती है। धीरे धीरे वो बच्ची उस सीमेंट में ढकती जा रही थी और फिर उस बच्ची का क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता और सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा 15 सालों के बाद, जहाँ पर हम सैम को देखते हैं। सैम का आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और इससे खुश होकर उसके डैड उसे अपनी कंपनी में एक जॉब दे देते हैं। सैम के डैड एक डिस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर हैं जिनका काम बिल्डिंग्स को गिराना होता है। तो वो सैम को एक बिल्डिंग गिराने का काम देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो ये काम अच्छे से कर लेगी तो वो उसे अपना पार्टनर बना लेंगे। दरअसल ये वही बिल्डिंग है जिसमें वो बच्ची आज से 15 साल पहले कैद की गई थी। ये बिल्डिंग अपने समय की बहुत जानी मानी बिल्डिंग थी और इसे शहर के सबसे होनहार बिल्डर मेलिस्ट्रेसा ने बनाया था। सैम जब बिल्डिंग में पहुंचती है तो उसकी मुलाकात मैरी से होती है। मैरी अपने बेटे जिमी के साथ यहाँ पर रहती है और वो यहाँ की केयर टेकर है। सैम उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुकेगी तो उसको एक अच्छा सा कमरा दिखा दिया जाए। जिमी जब सैम को उसके कमरे में छोड़ने के लिए जाता है कि तभी वो रास्ते में इस बिल्डिंग में रहने के कुछ रूल समझा देता है कि सबसे पहला तो 8वीं मंजिल पर कोई नहीं जाएगा क्योंकि वो कमरा मेलिस्ट्रेसा का हुआ करता था और अब वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है और बिल्डिंग की छत पर जाना भी मना है क्योंकि छत काफी कमजोर है। अगले दिन सैम को पता चलता है कि सिर्फ मैरी और जिमी ही 2 लोग इस बिल्डिंग में नहीं है बल्कि उनके अलावा 2 लोग और भी हैं जो इस बिल्डिंग में रहते हैं। उन्होंने इस बिल्डिंग से कमरा खाली करने को मना कर दिया है, पर सैम इन सब चीजों में अपना समय जाया नहीं करती और वो अपने काम पर लग जाती है। वो बिल्डिंग के सबसे कमजोर हिस्से ढूंढने लगती है जहाँ पर उसे एक्सप्लोजिव लगाना है। काफी देर काम करने के बाद जब सैम थोड़ा थक जाती है तो कुछ खाने के लिए वो सुपरमार्केट में जाती है और तभी वो किसी का लैपटॉप लेकर के उस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में चेक करने लगती है और यहाँ पर जो उसे पता चलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 1993 में जब ये बिल्डिंग बन करके तैयार हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही अचानक से इस बिल्डिंग के 16 लोग गायब हो जाते हैं जिसमें कुछ बच्चे भी थे और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उन सभी लोगों को इस बिल्डिंग के कोनों में सीमेंट डालकर जिंदा ही दफना दिया गया था। उनमें से एक खुद उस बिल्डिंग को बनाने वाला मेलिस्ट्रेसा था। पहले तो इस सब के लिए एक मजदूर को पकड़ा जाता है पर बाद में काफी सालों बाद पता चला कि वो निर्दोष था और आज तक भी ये मिस्ट्री अनसुलझी है कि आखिर वो किया किसने था। खैर वापस आकर सैम जब अपने काम में लग जाती है कि तभी एक बंदा कुल्हाड़ी लेकर उस पर अटैक करता है, पर सैम किसी तरह से अपनी जान बचा लेती है और पता चला कि ये उन दोनों लोगों में से एक है जो इस बिल्डिंग में रहते हैं और वो नहीं चाहते कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए। उसी रात जिमी सैम को 8th फ्लोर पर ले जाता है और बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आने से इसलिए मना कर रहा था क्योंकि यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो इस बिल्डिंग को बनाने वाले मेलिस्ट्रेसा की लाश इसी दीवार में दफन मिली थी और सभी लोग ऐसा मानते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ पर भटकती है। पहले तो सैम को इन सब चीजों पर बिलीव नहीं होता पर तभी वो किसी की शैडो देखती है। ये देखकर वो इतना घबरा जाती है कि वहां से भागने लगती है और तभी उसे एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज भी सुनाई देती है जो बार बार उसे बुला रही थी। ये सुनकर सैम इतना डर गई कि उसे चोट लग जाती है। सैम जब उसके घाव पर बैंडेज कर रहा था कि तभी उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो अजीब तरह से उसे छूने लगता है पर जूली इस बात के लिए उसे मना कर देती है। पर उसके जाने के बाद से ही जूली के साथ कुछ अजीब होना स्टार्ट हो जाता है। उसे बार बार उस बच्ची की फोटो देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो उससे कुछ कहना चाहती हो और इतने में ही उसका मिरर भी जोर जोर से शेक करने लगता है। जूली ने जब उस मिरर को हटाया तो उसके पीछे उसे एक छोटा सा होल दिखाई देता है जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा था और सैम जब उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वो दीवार उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। अगले सीन में जब सैम की आंख खुलती है तो वो उस बच्ची की तरह ही एक छोटे से कमरे में कैद थी और धीरे धीरे उस पर भी सीमेंट गिरने लगती है और सैम उसमें दफन होने वाली थी कि इतने में ही उसकी आंख खुल जाती है और पता चला कि वो बस एक सपना देख रही थी। पर मैरी इससे बहुत घबरा जाती है और तभी उसकी नजर पड़ती है उसकी ही सामने की दीवार में जिसमें किसी ने एक्स बनाया था। ये देखकर उसे शक होता है कि शायद कोई यहाँ पर आया था और वो जब चेक करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी एक बंदा उसे सरप्राइज कर
देता है। पता चला कि ये सैम का बॉयफ्रेंड है जिसे बहुत दिनों से सैम की याद आ रही थी, तो वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। अब सैम को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि चलो उसके साथ कोई है, तो वो उसे लेकर अपने साथ उसी 8वें फ्लोर में जाती है जहाँ पर मेलिस्ट्रेसा का कमरा था। वहाँ पर उसे मैरी खड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो उसके जाने का वेट करने लगती है, पर उसके जाते ही मैरी दरवाजे को दूसरी तरफ से बंद कर देती है और अब ये दोनों यहीं पर फंस गए थे। पर तभी उन्हें एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है और सैम जब उस रूम में उतरती है तो उसने देखा कि यहाँ से तो पूरी बिल्डिंग के किसी भी वॉशरूम को देखा जा सकता है। ये देखकर सैम समझ जाती है कि जिमी यहीं से छुप छुप कर उसे देखा करता था और इसी रूम से वो अभी तक उसे डरा भी रहा था। मतलब वो दोनों माँ बेटे सैम को यहाँ से भगाना चाहते हैं क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि बिल्डिंग तोड़ी जाए। सैम मैरी के पास जाकर जिमी की शिकायत करती है, तो अगले दिन जिमी सैम से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है और उसे मेलिस्ट्रेसा की लिखी हुई एक बुक भी देता है। और उस डायरी के अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग के सेंट्रल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक तहखाना है। वो सभी लोग उस तहखाने को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि तभी रास्ते में जिमी कहीं गायब हो जाता है। उन दोनों को समझ नहीं आता कि जिमी कहाँ चला गया। तभी उन्हें जोर जोर से जिमी की आवाज सुनाई देने लगती है जो उनसे मदद मांग रहा था। आवाज को फॉलो करने पर वो फाइनली उस तहखाने तक पहुंच जाते हैं, पर देखने में वो तहखाना काफी गहरा लग रहा था, पर नीचे बेचारा जिमी फंसा हुआ था। तो सैम उसकी मदद करने के लिए एक रस्सी के थ्रू नीचे जाने लगती है, पर इतने में ही कोई लोहे का तीर सैम के फ्रेंड को आकर लगता है और सैम के सामने ही वो तड़प तड़प करके दम तोड़ देता है। पर इस वजह से सैम नीचे गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है और वो दोनों ही इस तहखाने में फंसे हुए थे। सैम उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो वो बताता है कि वो ही मेलिस्ट्रेसा है, मतलब इस बिल्डिंग का ओनर। पर सैम को समझ नहीं आता कि मेलिस्ट्रेसा तो सालों पहले ही जिंदा दफन हो चुका था, तो वो यहाँ पर कैसे है। मेलिस्ट्रेसा उसे बताता है कि उस रात 16 लोग जो जिंदा दफनाए गए थे उसे किसी और ने नहीं, मेलिस्ट्रेसा ने ही दफनाया था, क्योंकि वो उस समय का सबसे अच्छा बिल्डर माना जाता था और मेलिस्ट्रेसा की बनाई गई बिल्डिंग कभी नहीं गिरती थी। इसका रीजन वो बताता है कि उसने प्राचीन मिस्र के बारे में पढ़ा हुआ था। मिस्र के जो इतने बड़े बड़े पिरामिड आज भी खड़े हुए हैं, उनका रीजन बस इतना सा है कि उनके अंदर जिंदा लोगों को मम्मी बनाकर दफना दिया जाता था। मतलब एक तरह से पिरामिड को खड़ा रखने के लिए उनका सेक्रीफाइस किया जाता था। इसी वजह से वो पिरामिड आज भी खड़े हैं और यही काम मेलिस्ट्रेसा भी अपनी कोई भी नई बिल्डिंग बनाने के बाद करता था। पर इस बार जो उसने 16 लोगों को दफनाया था उनमें से एक मैरी का पति भी था और मैरी ने इस बात का बदला लेने के लिए ही मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है और पूरी दुनिया को बता दिया कि मेलिस्ट्रेसा उसी में दफन होने की वजह से मारा गया। इसीलिए सैम और उसका बेटा जिमी नहीं चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग गिर गई और मैं उसमें दबकर मर गया तो ये लोग मुझे और तड़पा नहीं पाएंगे। इतने में ही सैम भी वहाँ पर आ जाता है जो उन्हें एक टोकरी से कुछ खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी देता है और वो उसी वॉकी टॉकी से सैम को कहता है कि जब तक तुम मुझे प्यार करना नहीं सीख जाती तब तक तुम्हें इसी गड्ढे में रहना होगा। मैरी को जिमी पर शक होने लगता है तो वो उस तहखाने में आकर देखती है और वहाँ पर जब उसे सैम दिखाई दी तो वो जिमी को बहुत पीटती है, क्योंकि जिमी की वजह से सैम को यहाँ का सारा राज पता चल चुका था। अब सैम उनके बारे में सब कुछ जान चुकी है तो उसे भी यहीं पर रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिमी सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए सैम की बनाई हुई रिपोर्ट को पोस्ट कर देता है और उसकी कार को भी एक तालाब में डुबा देता है और सबको ये बता देता है कि सैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर घूमने गई है। उधर सैम के फादर को जब उनकी रिपोर्ट मिलती है तो उन्हें लगता है कि बिल्डिंग ओके है और उसे गिरा देना चाहिए, तो वो अपने सभी साथियों के साथ बिल्डिंग गिराने के लिए पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ मेलिस्ट्रेसा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता है कि ये सब कुछ उस रात रिचुअल करते समय कुछ कमी की वजह से हो गया है, इस वजह से उसे अब अपना भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके लिए वो खुद की एक कब्र खोलता है और सैम को उकसाता है कि वो उसे जान से मार दे। सैम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, पर वो उसे बहुत उकसाता है और आखिरकार सैम उसे जान से मार देती है। पर मरने से पहले वो एक बटन दबा देता है, जिसके बाद उस कब्र में अपने आप ही सीमेंट भरने लगती है और देखते ही देखते मेलिस्ट्रेसा उसमें दफन हो जाता है। दूसरी तरफ वो लोग जब बिल्डिंग गिराने जा रहे थे कि तभी अचानक से जिमी को एक बार फिर से सैम के लिए प्यार जाग जाता है और वो जोर जोर से सैम सैम चिल्लाता हुआ बिल्डिंग
बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है। सैम के फादर ने जब अपनी बेटी का नाम सुना तो वो तुरंत ही विस्फोट करने से रोक देते हैं और वो भी जिमी के पीछे पीछे भागते हैं। तहखाने में पहुंचकर जिमी को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। इस डर की वजह से वो तहखाने में ही कूदकर सुसाइड कर लेता है, पर सैम को किसी तरह से रेस्क्यू कर लिया जाता है। मूवी की आखिर में मैरी को पुलिस ले जाती है और सैम को हॉस्पिटलाइज करने भेजा जाता है और आखिर में हमें बताया जाता है कि उस बिल्डिंग को गिराने का प्लान कैंसिल कर दिया जाता है और वो बिल्डिंग आज भी वैसी ही खड़ी है। मतलब एक तरह से मेलिस्ट्रेजा का रिचुअल कंप्लीट हो गया था, तभी वो बिल्डिंग गिरते गिरते बच जाती है। और ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये फिल्म एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। वैसे आपको क्या लगता है? आपके थॉट नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ध्यान से प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसको करने में बस आपको 1 सेकंड लगेगा, पर इसके पीछे हमारे पूरे 2 दिन की मेहनत है।